Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends IELTS. Today we have latest writing task to an essay related to the IELTS exam. So the question is competitiveness is considered a positive quality for people in most societies. तो जो कंपटीशन की भावना है उसे अच्छा समझा जाता है तकरीबन सोसाइटीज में. हाउ डज कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट इंडिविजुअल्स. तो ये जो क्वालिटी है ये लोगों पे क्या असर करती है. इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. ये अच्छा है या फिर बुरा है. तो ये हमारे पास 2 पार्ट क्वेश्चन आ गया. जनरली हमें पूछा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, बट इसमें हमको और पॉइंट एलाबोरेट करने के लिए बोला गया है कि कैसे कॉम्पिटिटिवनेस है जो इंडिविजुअल पे प्रभाव डालती है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको स्कोर चाहिए सीसी के टीएटीएफ के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी पैराग्राफ को प्लान करना. तो यहाँ पे सिंपल प्लानिंग होगी. आपका इंट्रोडक्शन आएगा. BP1 में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस पॉइंट को एड्रेस कीजिए कि इसका अफेक्ट क्या होता है इंडिविजुअल पे, और फाइनली आप BP2 या फिर BP3 भी बना सकते हैं इसको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट करने के लिए. तो देखिए और लगाए तो आप वन साइड ले सकते हैं. देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप BP1 में दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बट ज़्यादा उस साइड को एक्सप्लेन कीजिए जिस साइड में आप जाना चाहते हैं. लाइक इस केस में मैंने जब BP लिखवाया था तो वो पॉजिटिव साइड पे था, तो मैंने नो डाउट BP1 में 2 पॉइंट्स पॉजिटिव के दे दीजिए और नेगेटिव के दे दिया 1 पॉइंट. तो फाइनली मैंने एक्सप्लेन किया अपने BP2 में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कैसे है वो. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है. इंट्रोडक्शन में 2 लाइन्स होती है. जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्वेश्चन ही होता है. क्वेश्चन को हम रीफ्रेज करते हैं, हम सिनोनिम वगैरह यूज करते हैं, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, क्योंकि यहीं से हम सिग्निफाई करते हैं एग्जामिनर को कि हम एक अच्छा बैंड स्कोर डिजर्व करते हैं. तो इस केस में सबसे पहले हम सिनोनिम ले लेंगे. सिनोनिम माने वो वर्ड्स जो हम उस वर्ड की रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, करते हैं, और क्वेश्चन का मीनिंग नहीं बदलना होता है. तो देखेंगे हम सबसे पहले कॉम्पिटिटिवनेस. तो कॉम्पिटिटिवनेस के लिए आपको कंपटीशन आ गया. स्पेलिंग को ध्यान दीजिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक कमिट करते हैं. कंसिडर्ड के लिए कंसिडर, पॉजिटिव के लिए डिजायर्ड, क्वालिटी के लिए ट्रेट, हाउ के लिए द वे इन विच, पॉजिटिव के लिए फेवरेबल, नेगेटिव के लिए अनफेवरेबल, डेवलपमेंट के लिए आउटकम. तो डेवलपमेंट मीनिंग यहाँ पे इनका टेक्स्ट मीनिंग होता है आउटकम. जनरली डेवलपमेंट का एक और मीनिंग होता है कि कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो इम्प्रूव हो रहा है, कैसे उसकी तरक्की हो रही है. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में मीनिंग है वो आपका आउटकम है. अभी हम इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन को लिखेंगे. इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन हम इन्हीं सिनोनिम्स को यूज करते हुए और कोशिश करेंगे कि अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करने में कामयाब हो पाए. तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन बन गई. इन मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज पीपल कंसिडर कंपटीशन एज अ डिजायर्ड ट्रेट. तो हमने लिख दिया कि तकरीबन सोसाइटीज में लोग समझते हैं कि जो कंपटीशन है वो तो होना ही चाहिए, वो अच्छा है. तो इसलिए हमने लाइन बना दी इन मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज कॉमा पीपल कंसिडर कंपटीशन एज अ डिजायर्ड ट्रेट. अभी नेक्स्ट हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी. आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना है थीसिस स्टेटमेंट लिखते हुए. देखिए आप जब थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये 2 पार्ट क्वेश्चन है, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट में दोनों पार्ट कवर होने चाहिए. तो इस केस में हम देख लेंगे, आपकी रिव्यू कर लेंगे आपकी थीसिस स्टेटमेंट को. In this essay, I will explain the way in which it affects an individual. तो मैं क्या करने वाला हूँ वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट में आता है. तो हमने बोला इस एसे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये एक इंडिविजुअल, एक पर्सन पे प्रभाव पड़ती है, कॉमा, एंड वेदर इट इज अ फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम, और ये अच्छा है या फिर बुरा है. तो इस केस में अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिव्यू करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि अगर हम सेंटेंस में वेरिएशन ला पाते हैं तो हम जनरली जो ग्रामेटिकल रेंज है उसमें स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जिसको कॉमा डाल के हमने कनेक्टर से कनेक्ट किया है, तो कंजंक्शन से कनेक्ट किया है, तो इसलिए ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो आपको स्टार्टिंग से ही स्कोर मिलना शुरू हो गया, चाहे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस को हम एक सिंपल स्ट्रक्चर में ले सकते हैं, बट हमने जो आपका थीसिस स्टेटमेंट प्लान किया वो आपका एक कंपाउंड सेंटेंस किया जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला। अभी आपके इंट्रोडक्शन को आपको हमेशा ही एक पैराग्राफ में लिखना है, बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी। इन दो लाइंस को, जो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन को हम रिफ्रेश करते हैं और जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है उसको आपने एक पैराग्राफ में ही देना है। तो आपका पूरे इंट्रोडक्शन को वन गो में ले लेंगे। In majority of societies, people consider competition as a desired trait. In this essay, I will explain the way in which it affects an individual and whether it is a favorable or unfavorable outcome. अभी now we are done with the introduction. तो इसके बाद आपको चाहिए कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप अपने बॉडी पैराग्राफ को लिखें और हम अब जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंक्लूजन की वोकैबुलरी को देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है टू ग्रो। देखिए, जो हमने वर्ड डेवलपमेंट यूज किया था वो एक ही बात है कि जो पर्सन की डेवलपमेंट होती है, जो वो ग्रो करता है, तो हम बोलते हैं टू ग्रो। नेक्स्ट है हमारे पास टू काउंटर स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस होता है जो टेंशन दिमाग पे होती है, काउंटर करना माने कि उसको खत्म करना, उसको कम करना, वो हम बोलते हैं टू काउंटर स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास टू गेन मोटिवेशन। तो देखिए, मोटिवेशन कोई भी ऐसी चीज है जो आपको एनकरेज करे, जो आपको विल पावर दे उस काम को करने के लिए। तो गेन का मतलब होता है कि उसको हासिल करना, तो हमारे लिए बन गया टू गेन मोटिवेशन। तो अभी इनको यूज करते हुए हम कंक्लूजन लिखेंगे। प्लीज माइंड इट कि आपका कंक्लूजन आपके बॉडी पैराग्राफ के बेसिस पे होना चाहिए। मैंने इस केस में इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा है, तो मैं कंक्लूजन में वही रीआइटरेट करूंगा। बट अगर आपके केस में आप इसको नेगेटिव डेवलपमेंट ले रहे हैं तो आपको चेंजेस करनी होगी कंक्लूजन में, अदरवाइज आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आएगा। तो हम आपके कंक्लूजन को ले लेंगे। इन कंक्लूजन, कंपटीशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू ग्रो। तो कंक्लूजन में हमने इन कंक्लूजन से स्टार्ट किया। देखिए, ये मेरी राय में ये बेस्ट कनेक्टर है। इन कंक्लूजन लिखिए, टू कंक्लूड लिखिए, बट स्टूडेंट्स मिस्टेक कमिट करते हैं, वो इडियोमैटिक लैंग्वेज दैट जैसे कि ऑल इन ऑल यूज करते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि उस केस में आप स्पीकिंग में यूज कीजिए क्यू कार्ड को एंड करने के लिए ऑल इन ऑल, बट राइटिंग में नहीं करना चाहिए। तो इस केस में हम इन कंक्लूजन ले रहे हैं। कंपटीशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू ग्रो। जो कंपटीशन है वो मदद करता है एक बंदे को ग्रो करने में। टू काउंटर स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने में, जो फाइट करने में। टू गेन मोटिवेशन, मोटिवेशन को हासिल करने में। सो इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो ये क्या है? पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगेन हम स्ट्रेस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ऑफ कोर्स आपने जब लिखा होगा तो आपने एक आधा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाया होगा, ये आपका कंपाउंड है। और अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है तो मैं सजेस्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के लिए जाइए, ताकि आप सारी रेंज को पूरा करके एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर सकें। तो यहाँ पे आपके कंक्लूजन की लाइन को वंस अगेन ले लेंगे। इन कंक्लूजन, कंपटीशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू ग्रो, टू काउंटर स्ट्रेस, to gain motivation, so it is a positive development. Okay, this was introduction and conclusion to the latest writing task 2 essay. Don't forget to like, subscribe and share, friends.